एक बार की बात है, एक बहुत ही बुद्धिमान डॉक्टर था। वह हर तरह की दवा बना सकता था, ऐसी दवा जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती थी। उस डॉक्टर के कई बच्चे थे। एक दिन वह अपने घर से दूर किसी जगह की यात्रा पर गया। जब वह घर से दूर था, उसके बच्चों ने गलती से जहर पी लिया। वे बहुत बीमार हो गए। कुछ दर्द से कराह रहे थे, कुछ ने अपना सुध बुध खो दिया, कुछ मौत के करीब थे। जब डॉक्टर अपनी लंबी यात्रा से लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके बच्चे बहुत बीमार हैं। सभी बच्चे जहर से बीमार होते हुए भी अपने पिता को वापस लौटते देख खुश थे। घर में स्वागत है पिताजी, उन्होंने कहा। हम बहुत खुश हैं कि आप सकुशल वापस आ गए हैं। जब आप दूर थे तो हमसे एक मूर्खता हो गई। हम सभी ने गलती से कोई जहर पी लिया है। पिताजी, कृपया हमें इस पीड़ा से बचाएं। अपने बच्चों को ऐसी स्थिति में देख डॉक्टर पिता ने तुरंत विभिन्न जड़ी बूटियों को पीसने और मिश्रण करते हुए दवा बनाने में जुट गए। उन्होंने एक शक्तिशाली औषधि बनाई जिसका सुंदर रंग, उत्कृष्ट सुगंध और अद्भुत स्वाद था। यह दवा एकदम सटीक थी। अपने बच्चों के पास दवा लाकर उन्होंने उन्हें पीने के लिए प्रोत्साहित किया। मेरे बच्चों, यह लो उत्कृष्ट रंग, सुगंध और स्वाद वाली दवा। इसे पी लो और तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। तुम लोग ठीक हो जाओगे। जो बच्चे थोड़े बीमार थे उन्होंने तुरंत दवा ले ली और जल्द ही ठीक हो गए। जिन बच्चों ने अपना सुध बुध खो दिया था उन्होंने दवा लेने से इनकार कर दिया। वे जहर के असर से भ्रमित हो गए थे। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि उनके पिता के द्वारा बनाई गई दवा उनकी मदद करेगी। मेरे बच्चों, पिता ने कहा, क्योंकि तुमने जहर खा लिया है तुम्हारी सोच विकृत हो गई है। जब तुम लोगों ने मुझे घर लौटते देखा तब तुम लोगों ने मुझसे विनती की कि मैं तुम लोगों को ठीक कर दूं। लेकिन जब मैं तुम्हें यह दवा दे रहा हूं तो तुम मना कर रहे हो। यदि बच्चों तुम यह अच्छी दवा नहीं लोगे तो कैसे ठीक होओगे? हालांकि बच्चों का मन भ्रमित था, लेकिन उनके पिता उन्हें प्यार करते थे। वे बच्चों को दवा पिलाने का कोई उपाय सोचने लगे और इसलिए अंत में डॉक्टर ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। मैं बूढ़ा और कमजोर हो गया हूं और किसी भी समय मर सकता हूं। मैं यह दवा यहां तुम्हारे लिए रख रहा हूं। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी तुम्हारी बीमारी इस अच्छी दवा से ठीक हो सकती है। इसमें संदेह मत करना। मुझे अब एक और यात्रा पर जाना होगा, तो मेरी बताई हुई बातों को याद रखना। डॉक्टर फिर दूसरी जगह की यात्रा पर चला जाता है। अगले दिन डॉक्टर के प्लान के अनुसार एक व्यक्ति उनके घर पर आता है और बच्चों से कहता है कि हार्ट अटैक के कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई है। बच्चे दंग रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सचमुच उनके पिता की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने कहा, हमारे पिता मर गए हैं, अब हमारे पास भरोसा करने वाला कोई नहीं है। फिर बच्चों को वह दवा याद आई जो उनके पिता ने उनके लिए छोड़ी थी और जाने से पहले उनकी बातें। सभी के आंसू बह रहे थे। उनमें से प्रत्येक ने दवा ली और अपनी बीमारी से ठीक हो गए। फिर बच्चे आश्चर्यचकित हो गए जब उनके पिता घर लौट आए। पहली बार बच्चों ने महसूस किया कि उनका प्रेम और दया उनके लिए कितनी महान थी। बौद्ध गुरु हमें बताते हैं कि आपका अंतःकरण परमात्मा के द्वारा आपको दिया गया एक अद्भुत उपहार है। हम सभी को जन्म से ही यह सुंदर औषधि मिलती है। यह हमारे अंदर है। वह हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। यह हमें ताकत देता है। यह हमें वह हासिल करने में मदद करता है जो हम चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष जैसे जहर के असर से भ्रमित हो जाते हैं और इस महान उपहार को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि जीवन के सभी कष्टों का निवारण यह कर सकता है। तो दोस्तों, परमात्मा के दिए हुए इस उपहार को कभी न भुलाएं और जीवन को कष्ट मुक्त बनाने के लिए बीच बीच में इस औषधि का सेवन करें, यानी अपने आप पर भरोसा करें, जो आपको हमेशा सही और गलत में अंतर बताता रहेगा।